नाज़रीन, हम दोबारा से खुशामदीद कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको मुबारक हो, पहली मरतबा आप इस स्टूडियो में बतौर गवर्नर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आपने मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया तमाम जमातों के साथ, और ख़बर ये है कि आप कोई KP का मुकदमा बना रहे हैं। मुकदमा वो मुकदमा नहीं जिसकी हमें आदत है, मुकदमा ये कि उनके हकूक़ का मुकदमा। वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरह देखें, मुंतखब होने के बाद जो ओथ लेने के बाद मैंने जो स्पीच की और मैंने कहा कि मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी जो भी रिजर्वेशन है, उनका जो केस है मरकज़ में, मैं उनका सफ़ीर बनना चाहता हूँ। मैं पुल का किरदार करना चाहता हूँ मरकज़ और सूबे के दरमियान, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन हमने अपने सूबे की तरक्की के लिए काम करना है। मैं ये नहीं चाहता था कि, और मैं चाहता हूँ कि मरकज़ और सूबे में कन्फ्रंटेशन और मेरे सूबे के लोग सफ़र करें। मैंने उससे भी कहा था कि मैं जो है तमाम जितने भी सूबाई कायदीन हैं मेरे सूबे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके पास ख़ुद जलने को तैयार हूँ। और मैंने मीटिंग्स जो हैं वो आज अपने पार्टी के चेयरमैन से मैं मिला हूँ, उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट ज़ारी साहब से भी मुलाकात की है, आज मेरी आफ्ताब शेरपाव साहब से भी मुलाकात हुई है, और बाकी लीडर के पास भी इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम अपने केस जो हम हमेशा बात करते हैं, हाइडल की बात करते हैं, हम तेल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। मैंने भी अपना वो जो रखा है कि जो कहते हैं ना, शुरू करते हैं अलिफ बे पे ते, तो आइन, बिजली, तेल और बिजली और पानी, ठीक, इसका जो है वो अरब बे पे ते, हाँ, उसे शुरू किया। और इंशाल्लाह आपने जो पार्टीज़ के नाम लिए, उसमें जो सबसे बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, उनसे शुरू कर लेते हैं। वो तो आपके पीछे पड़े हुए हैं। देखें, संजीदा लोग भी उसके अंदर हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गवर्नर हाउस का या मेरा फोबिया भी है। होने दें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं भी CM साहब को दावत देता हूँ कि आएँ, मैं आपको खाने की दावत देता हूँ, और हम सियासत अपनी करते रहेंगे, लेकिन सूबे का मुकदमा, सूबे के वसाइल का मुकदमा, सूबे की तरक्की का मुकदमा मरकज़ में दलील और दलाइल के साथ हम पेश करें, ताकि हम सूबे के लिए कुछ कर सकें। लेकिन उनका अटैक रिलेंटलेस है, देखें, और आपके जवाब भी रिलेंटलेस है। आज मैं देख रहा था, अपने पार्लियामेंट से गुजरते गुजरते कहा कि NXE में से रोकने का मकसद उनका ये है कि वो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। किसको नहीं पता? यहाँ ठीक है, इस्लामाबाद में आप उनको दौड़वा रहे थे हाईवे पे, किस लिए दौड़ रहे थे? कोई तबलीग पे जा रहे थे? आपने भी देखा, मैंने भी देखा, क्या क्यों दौड़ रहे थे? कोई एक्टिविटी की थी ना, शहद की बोतल थी, जो भी था। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर हैं वो, और वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उनके पास। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनको बाईपास करके आप मुकदमा कैसे बनाएंगे, या उनसे कंसल्टेशन किए बगैर मुकदमा कैसे बनेगा, या उनकी जमात उनको छोड़ के आपसे कैसे मुलाकात करेगी? देखिए, आप देखें, जब आपके पास नालायक, नाअहल और निकम्मे लोग होंगे और आप ये कहेंगे कि हम केस अपना नहीं लड़ेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो कहते हैं अपना केस लड़ेंगे। ये बताएं, ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, हम तो इनके साथ भी बैठने को तैयार हैं। क्या है, हम अपने मरकज़ के साथ बैठकर हमने बात करें। अब मैं यहाँ पे बाहर चौक पे खड़ो के, रोड पे खड़ो के, चौराहे पे खड़ो के बोलूँ कि मुझे आपने इतने पैसे देने, ऐसे तो नहीं होता ना। आपने अपना केस अपने उसमें CCI में जाना पड़ता है, बाकी फोरम्स हैं। आप वाटर रिकॉर्ड 1991 में वाटर रिकॉर्ड हुआ था, उसमें 4 नहरें बननी थी, ठीक, कच्ची कनाल, रेनी कनाल ये बन चुकी है, ठीक है, और थल कनाल बन चुकी है, तीनों बन चुकी। जो 4 बननी थी, और चौथा जो हमारे सूबे की कनाल है चश्मा लिट, वो अभी तक नहीं बनी। हमारा जो पानी का जो हमारा शेयर है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज मुझे बताएं कि PSDB की ख़त्म होने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा ने कौन से मेन अपने प्रोजेक्ट्स दिए हैं PSDB को डालने के लिए? अब फिर बाद में बोलेंगे हमारे पास अगर आपने कोई चीज़ दी होगी तो सिस्टम में डालेंगे ना। फिर उसके बाद जब सब कुछ गुजरेगा बोलेंगे ये देखें हमारे ये प्रोजेक्ट। लेकिन वो कहते हैं कि ये मुकदमा मैंने लड़ना है क्योंकि मैं पॉपुलर जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। कल का आपने बयान देखा होगा पेस्को के हवाले से, और आज फिर वो पेस्को के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास चले भी गए, लोड शेडिंग कम करो, मेरे पैसे दे दो, वरना मैं मरकज़ पे चढ़ाई कर दूंगा। जिस पुल का किरदार आप अदा करना चाहते हैं, उस पुल के नीचे से तो वो बुनियाद ही हटा रहे हैं। देखिए, मेरी तजवीज़ होगी वफाकी हुकूमत को कि बड़ी अच्छी बात है, बिजली का हमारा बहुत बड़ा मसला है खैबर पख्तूनख्वा में, लोड शेडिंग का मसला है। मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ पेशावर मीटिंग भी की थी। मैं आज कोशिश मेरी होगी कि मैं वफाकी वज़ीर एनर्जी से मिलूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मौसूफ साहब चाहते हैं कि वो अच्छा बिजली चला सकते हैं, तो हमारे 3 सर्कल्स हैं, डिस्कोज़ हैं, पेस्को, टेस्को और हेस्को, जो हज़ारे है, तो तीनों सूबाई हुकूमत को दे दें, ये चला लें। और ये आए अपने फोरम पे, जो मैं कह रहा हूँ मुकदमा, अगर ये चाहते हैं कि वो ये अच्छे चला सकते हैं और ये समझते हैं कि अच्छा चला सकते हैं, तीनों दिन सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में, उनको बोले आप चलाएं, मुनाफा भी आपका और नुकसान भी आपका।
और ये हाईएस्ट लॉसेस में से जो लॉसेस इनकर करने वाली कंपनी है दे दें, ये दे तो बड़े 30 मारखाने चला लेंगे। लेकिन गवर्नर साहब, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग है, तो जब आप इस मूड से इंगेज करेंगे तो फिर आपकी तो सूबे के अंदर ही लड़ाई बहुत ज्यादा है ना, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, तो आपने अपना मुकदमा क्या लड़ना? देखें, मैं लड़ाई हम नहीं चाहते। देखें, बात यह है कि आप बन गए चीफ मिनिस्टर, जो भी है उस पर डिबेट है, लोग कह रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं धाल दी हुई है, और लोग भी कह रहे हैं। आपके लीडर ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज से बताया है कि इनको तो बनवाया गया है। अब मैं हम जरा साउंड सुनवाने थे, आपने जिक्र याद है मुझे हर तकरीर का एक लफ्ज़ याद है। व्यूअर को जरा याद है कि व्यूअर को बहुत ज्यादा जो है वो आपका सुनवाइए जरा, आपका फरमाइशी प्रोग्राम है। नहीं वो बिलावल साहब ने क्या कहा, व्यूअर को जरा रिमाइंड करवाते, प्ले करें जी जरा। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब। इस तरह ना करें। ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग। खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। तो पार्टी का मौका बड़ा क्लियर है कि सीएम बनाया गया है इनको। ये वो इसलिए कि जब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो हमेशा तो घुटनों के हाथ मोहसिन नकवी के ही लगाते हैं। हर वक्त मोहसिन नकवी साहब को ही बुलाते हैं कि आए। पेशावर में जब गए थे, किस तरीके से अच्छी गहरी दोस्ती है इनकी। नहीं, अच्छे है, मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए, मैं इस पर नहीं कहता हूँ गलत बात है। अगर अच्छी बात है, अगर हमारे एक वफाकी वज़ीर की अच्छी दोस्ती है, जिस तरीके से उसको वो किया है। अब देखें, जो हाथ की सफाई की है सीएम साहब ने, इमरान खान के जो मेन जो लोग थे, किसी को नेशनल असम्बली में धकेल दिया, कोई हार गए, एक ही बंदा बच गया जो बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें ना, जिस तरीके से हाथ की सफाई दिखाई है, तो अब वो देखें, अब आपने जो भी है, आपने अब डिलीवर करना है, आपने लोग काम करने, हनीमून पीरियड ख़त्म होने जा रहा है। आप अपनी नालायकी, नाहली या ये चीज़ें जो है अपने इन हवाई फायरिंग या डायलॉग से ज़रिए नहीं छुपा सकते हैं। अब लोग चाहते हैं कि आप आगे, अब हमें काम करें। आपने लोगों से वादे किए, वो लाके पूरे करें। आप ये नहीं कह सकते कि मरकज़ मेरे साथ, मरकज़ का ये तरीक़ार नहीं है आप मरकज़ से अपने हकूक़ मांगने का, उसका अपने फोरम से हकूक़ मांगने के। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 7वें NFC अवार्ड जो हुआ था 2011 में, आसिफ ज़रदारी साहब ने जो किया था, हमें 1% एक्स्ट्रा वॉर ऑन टेरर मिल रहे थे डिविजल पूल से। इस साल 91 अरब रुपये मिला, उससे पहले 50 से 60 अरब रफली मिल रहा था। कितने साल इनकी हुकूमत है? आज मेरे सूबे के पुलिस के नौजवानों की तनख्वाह सबसे कम है, अफसरानी कम है, आज उनके पास गैजेट्स नहीं है, आज उनके पास सही हथियार नहीं है। आपके असेसमेंट किया, ये पैसा किधर गया? ये पैसे जब इंक्वायरी होंगी तो पता चलेगा। या तो BRT कभी बनाते हैं, कभी ब्यूटी सुर्खी पाउडर लगाते हैं, कभी क्या करते हैं। कोई मेगा प्रोडक्ट्स नहीं है। मतलब मुझे बताइए कौन सा मेगा प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद ये पैसे किधर गए जो वॉर ऑन टेरर पे आपने खर्च करने थे, अपने सिक्योरिटी पे खर्च करने थे। आज ये पोजीशन है, मेरा डेफिनेटली ज़िला है। 18 मिनट के बाद सूबाई हुकूमत का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे। आज CM कल के मिजाज अगवा है। लकी सीमेंट फैक्ट्री जो आप कहें कि लोग आए इन्वेस्टमेंट करें, उस पर हमले हो रहे हैं, उनसे भत्ते मांगे जा रहे हैं। आपके कस्टम इंटेलिजेंस के लोगों को शहीद किया जा रहा है, फ़ौज के नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, पुलिस के नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। ऐसे कल भी मुझे मैसेज आया मेरे किसी DA खान से है कि हम पेजू पे खड़े और 4 घंटे से रोड बंद है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं जाने दे रहे। तो ये तो सूरत हाल है अपने मौसूफ साहब के ज़िले की। अब ये जो है वो पूरा सूबा भी संभालेंगे। तो ये चीज़ें इस किस्म की, अगर आप अब कहते हैं कि हम किसी उस शख्स से डायलॉग्स नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, ये कहते हैं मज़ाकरात करें। इन लोगों को आपने बात किया, आपने कहा पूरा मन होंगे, आज उन्हें हथियार उठा लिए हैं। फिर आप कहते हैं इनके साथ डायलॉग्स करें जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उस साथ आप कैसे डायलॉग्स करेंगे? जो शख्स पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, चाहे वो KP का है, चाहे वो बलूचिस्तान का है या सिंध का है, जिस सूबे का भी है, उस साथ कोई डायलॉग्स नहीं हो सकता। इंतज़ामी तौर पर फ़ारिग, मुआशी तौर पर फ़ारिग, प्रोजेक्ट्स वाइज फ़ारिग, तरीक़ेकार के अंदाज से फ़ारिग, तो एक फ़ारिग किस्म का निज़ाम है जिसकी आपने समरी बयान की। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी उसके ब्रेक डाउन का एक अक्स है। तो बहुत सारी बात हो रही गवर्नर्स रूल की। आई अंडरस्टैंड गवर्नर्स रूल अब वो गवर्नर्स रूल नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत उसके ऊपर इम्पेडिमेंट्स हैं, असम्बली के ज़रिए आपको जाना पड़ता है, फिर जॉइंट सेशन के सामने वो करारदादें रखनी पड़ती हैं। लेकिन जिस किस्म के हालात आपने बयान किया, मे नॉट एग्री विद इट, वो तो बताया कि ब्रेक डाउन है मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, और ऊपर से आपके के साथ लड़ाई है। देखिए, हम सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। कभी मेरी पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस जो है, और ये तो मैं गारंटी देता हूँ कभी भी साजिश का गढ़ नहीं होगा
किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, ना हमारे सूबे के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सियासी यतीम जो है ये कभी भी सियासी शहीद न बने, बल्कि इनको अब डिलीवर करें, परफॉर्म करें, आपने लोगों से जो वादे किए वो करें, इस चीज़ का नहीं होगा। लेकिन मुझे जो करतूत इनके नज़र आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बहुत जल्द कोई जेल वज़ीर आला ना आ जाए गवर्नर राज की जगह। अंदर से आवाज़ ना उठ जाए, कोई चीखें निकल रही हैं अंदर से। मैं तो उधर ही रहता हूँ, आप आए कभी विज़िट करें कि पेशावर हैं और के भी विज़िट करें MPS का, और इनकी अपनी पार्टी वालों का हाल ले लें, आपको पता चल जाएगा। ये तो सेंड कलेक्शन नहीं हुआ। सेंड कलेक्शन हो जाता तो मैंने पहले भी कहा था जब मैं गवर्नर नहीं था, पिछली दफ़ा तो इन्होंने कहा था हमने 20 लोग निकाले थे, इस दफ़ा तो इनको शायद आधी असम्बली फारिग करनी पड़े, फिर करेंगे आधी असम्बली फारिग। तो अंदरूनी तौर पर इनके हालात जो है वो कहते हैं बड़े माड़े हैं, कमज़ोर हैं, तबाह हैं, तबाह हैं, जिससे मुराद ये है कि ये ज़्यादा फिर उछल के आपकी तरफ आएंगे और मुक्का रसीद करेंगे ताकि आप कोई ऐसा एक्शन लें ताकि शहीद बन जाए। ये आपका, आप उस तरफ नहीं जाएंगे मुकम्मल तौर पर, इनको शहादत नसीब नहीं होगी। लेकिन आप फिर फंक्शन कैसे करेंगे एज अ गवर्नर, कंसिडरिंग कि आप KP हाउस के एनेक्सी में भी नहीं जा सकते। आप गए थे आज KP हाउस? मैं तो फिलहाल घूम फिर रहा हूँ, लेकिन मैं अक्सर एनेक्सी में जाता हूँ, मेरा अपना घर है इस्लामाबाद में। ठीक है, लेकिन वो असल में देखो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मैं ये इस तरह इशारा कर रहा हूं, ये नहीं कि आपको किसी जगह की कमी है। उसका अपना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने शायद देखा होगा गवर्नर एनेक्सी और CM एनेक्सी बहुत, मतलब है कि शायद एक दूसरे की आवाज़ें भी जाती हों, तो असल में उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है शाम को, उसको छुपाने के मुझे पहले भी उसके कुछ लोग मिले थे कि यार मेहरबानी करें ये वो, तो मैंने कहा आप गुजारा करें ना, बस ये चीज़ें ख़त्म कर दें। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है उसको छुपाने के लिए वो करते होंगे कि यार ऐसा है कि गवर्नर होगा तो ऐसा ना हो कि, उस वजह से उन्होंने शायद वो किया, लेकिन जो है, लेकिन इट क्रिएट्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन। देखिए जब आप छोटे बंदे को बड़ी सीढ़ी बिठा दें तो ऐसी सिचुएशन होती है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस डायलॉग्स हैं, फेल बंद कर दूंगा, फलानी चीज़ बंद दूंगा, गवर्नर हाउस पे चढ़ दौड़ूंगा। भाई मैं गवर्नर हूँ, आइनी तौर पर गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेवारी है, और मुझे पता है कि गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। लेकिन फ़ौज के जो कमांडर्स हैं वो इन्हीं की हुकूमत को इंगेज भी कर रहे हैं, इनको ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देनी चाहिए, एक जिम्मेदारी तो पूरी करनी होती है। और उधर से आप ये इनका ये भी मानना है कि मरकज़ में लोगों के इनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आपके पार्टी कोर चेयरपर्सन ने भी इसका जिक्र किया और आपने भी ज़मनन जिक्र किया, तो उसका मतलब है कि इनका पीर भी कोई कमज़ोर पीर तो नहीं होगा ना फिर। देखिए ये जो इनको लाया उनको गिरने कैसे देगा? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब हम सियासी लोग हैं ना, हम कहते हैं कि जमहूरियत हो, आपको जो है फ़ौज को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, सियासत में इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये ख़ुद कह रहे हैं मुज़ाकरात चीफ आर्मी चीफ से या DG ऐसे करेंगे, ख़ुद कहते हैं कि ये लोग हैं सियासी उस पर नहीं है। इनका प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ से सर्विस जनरल आते हैं उनका ये कोशिश करते हैं कि उनके पाँव तक पहुँचे और उनके घुटने पकड़ें और पाँव पड़ जाएँ, और जो जाते हैं उसके गले पड़ जाएँ। इनका आप देख रहे हैं कि सियासी तारीख क्या रही है, जो भी जाते उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो आते हैं वो कहते हैं कि जो है हम आपके वो हैं। लेकिन चीज़ ये है कि देखें पॉलिटिकल डायलॉग्स पॉलिटिकल लोगों के साथ ही होंगे। आप पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठें, पॉलिटिकल डायलॉग्स करें, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो आप फिर घूमते रहें। JUI टुवर्ड्स द एंड उनका क्या है, उनके साथ कैसी इंगेजमेंट होगी? वो भी आजकल बहुत गुस्से में। देखिए मैं उनके सूबाई सदर साहब को बिल्कुल, जो उनके सूबाई सदर उनको मैं कॉल भी करूँगा, और अगर मौका मिला तो उनसे मैं मिलूँगा भी सही। अब JUI का प्रॉब्लम ये है कि वो सिंध में शोर शराबा कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। इलेक्शन वो खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनती है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अगर बकौल JUI के अगर डाका डाला गया है तो माल गनीमत तो PTI में तकसीम हुआ है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकसीम हुआ है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले इनको अपना माल गनीमत वापस कर दें। अब प्रॉब्लम है उन्होंने किताबें खोली हुई हैं, लाइब्रेरी खोली हुई है कि हम यहूदी को कैसे मुसलमान करें, फतवा ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ भी किताबें खुली हुई हैं कि हम किस तरह डीजल को जो है वो आब ज़मज़म, मैं तो वो नहीं कहूँगा, मैं उनका हज़रत मौलाना फज़ल रहमान का लक़ब कैसे दें। तो अगर आप वो रन डाउन करें तो क्लिप्स ठक 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 जैसे उनके थे और उनके थे तो। लेकिन अब वो देखें ना, कल भी मैंने स्टेटमेंट मौलाना साहब की जी, वो आपने मुझसे सवाल नहीं किया, इस शेर की तशरीह आपने मुझसे नहीं पूछी कि मैंने यहूदी क्यों कहा था उनको। एक मरतबा नहीं का बहुत मरतबा कहा था। तो बस ये देखें इस सिचुएशन को टुवर्ड्स द एंड, इस सिचुएशन को आप समझते हैं ये वायबल है नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, या आपके ख्याल में कहीं ना कहीं आके ये सेटल कर जाएगी? मेरी कोशिश होगी एज ए गवर्नर कि मैं कोशिश करूँगी ये चीज़ें सेटल हों, इस किस्म की चीज़ें ना हो, आएँ वो डिलीवर करें, इतनी अपनी नालायकी और नाहरी न दिखाएं। अगर वो डिलीवर करना चाहते हैं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए मरकज़ से, मैं बरमला कह दूँ कि मरकज़ से जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उनको बिहेव करना पड़ेगा। इस रवैये से उनको नहीं मिल सकता कि आप किसी के साथ कहें बदमाशी भी करें और बोलें कि जी जो है हम ये चीज़ें भी दें। बदमाशी चीज़ें नहीं होती, दलील और दलाल के साथ चीज़ें ली जाती हैं।
आपने लीव इट दिया, बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें